रहीम। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 और 9। आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसके तीनों पार्ट्स, जाहिर बात है आपने सॉल्व ही करते हैं, ठीक है। तो इसके तीनों पार्ट की स्टेटमेंट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपने फाइंड करनी है। इसके बाद अगर आप पार्ट नंबर 3 के नीचे देखें तो लिखा हुआ है आल्सो फाइंड द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट। तो आपने पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट भी फाइंड करने, ये मैं बताता हूं आपको कि पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट किस तरह फाइंड करने हैं, लेकिन याद रहे तीनों पार्ट्स का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड करना है, ठीक है जी। तो फर्स्ट पार्ट है 0,5 टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। 2-3 स्टेप मैंने कर लिए। देखें जी, ये आपके पास फर्स्ट पार्ट है, हम इसको कंपेयर कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल से। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर मतलब इज इक्वल टू 16 है। आर स्क्वायर किसके इक्वल है? 16 के। तो इसका अगर मैं दोनों तरफ अंडर रूट लूं तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? हमारे पास 4 आ जाएगी। तो भाई एक सर्कल का जो सेंटर होता है वो आपके पास हमेशा 0 0 होता है। अगर आपके पास ना ही हो तो इस तरह के क्वेश्चंस में सेंटर जो है वो 0 0 होगा। और रेडियस हमने फाइंड आउट कर लिया 4। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट थ्रू P05। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अब हम फाइंड करेंगे थ्रू जो हमारे पास क्वेश्चन में पॉइंट है 0,5 के। किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? देखें जी, फार्मूला आप सबको आता है। इक्वेशन अगर आपके पास पॉइंट हो तो इक्वेशन फाइंड करने का फार्मूला होता है y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। ठीक हो गया जनाब। तो y माइनस y1, तो y1 है 5, फिर m तो हमारे पास है ही नहीं तो मसला हो गया जी, m तो हमें फाइंड करना पड़ेगा। x1 क्या है जी? हमारे पास 0 है। इसके बाद क्या होगा? y माइनस 5, m को मल्टीप्लाई किया तो mx आ जाएगा। ठीक है जनाब। तो ये प्लस y है दूसरी साइड पे जाकर, ये प्लस y दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस y हो जाएगा। और ये माइनस का 5 है, इस साइड पर आकर प्लस का 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू में 0 आ जाएगा। इसको हम लोग नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। ठीक है जी। तो उम्मीद है यहां तक आप लोग समझ चुके हैं। अब ये इक्वेशन नंबर 1 का नाम हमने इसको इसलिए दिया है क्योंकि हमें अब वैल्यू चाहिए, किसकी? m की वैल्यू चाहिए। तो m की वैल्यू अब हम लोगों ने फाइंड करनी है। अब आप लोगों को एक छोटी सी बात मैंने पीछे बताई थी, जो डिस्टेंस होता है सेंटर से वो इक्वल होता है रेडियस ऑफ सर्कल के। तो हमने क्या लिखा? डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम 1। तो हमने अब इसका क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। और इसका जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होगा? रेडियस ऑफ सर्कल के। तो पॉइंट आप लोग लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम 1, डिस्टेंस ऑफ सेंटर। तो अब हम लोग जी इसका डिस्टेंस निकाल रहे हैं, किससे? सेंटर से निकाल रहे हैं। किसका? इक्वेशन नंबर 1 का। फ्रॉम 1 इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है जी। तो सेंटर से जब हम इसका डिस्टेंस निकालेंगे, आप सबको पता है कि सेंटर पे जो आपके पास पॉइंट होता है वो 0 0 होता है। मतलब x और y हमारे पास 0 0 है। तो मैं यहां x और y की जगह 0 0 पुट कर दूंगा। m x की जगह 0 माइनस y, तो इस y की जगह भी 0 आ जाएगा। x की जगह भी 0, y की जगह भी 0, प्लस 5 इज इक्वल टू x के साथ जो वैल्यू होती है उसका स्क्वायर। तो x के साथ यहां m है, y के साथ जो वैल्यू होती है उसका स्क्वायर, y के साथ -1 है, और ऊपर क्या होता है? अंडर रूट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। और रेडियस ऑफ सर्कल क्या है जी? हमारे पास 4 है। रेडियस ऑफ सर्कल हमने क्या फाइंड आउट किया? हमने रेडियस ऑफ सर्कल 4 फाइंड आउट किया है। ठीक है जनाब। अब देखिए मेरी बात सुनेंगे। डिस्टेंस का फार्मूला मैं आपको काफी दफा बता चुका हूं। ax प्लस बी वाई प्लस सी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, ये हमारे पास डिस्टेंस का फार्मूला था। अगर आप में से कुछ बच्चों ने मेरे पास साथ साथ काम किया है तो देखिए ax प्लस बी वाई, तो यहां पर जो सेंटर है ये x और y है। x और y की जगह मैंने इस इक्वेशन में 0 0 पुट किया। ओवर में क्या है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
तो x के साथ जो वैल्यू है वो एक ही है, x के साथ m है ना, तो m का स्क्वायर, y के साथ जो वैल्यू है वो b की है, y के साथ यहाँ -1 है तो -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इज इक्वल टू 4। r की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 है। तो इक्वेशन नंबर 1 का हमने डिस्टेंस लिया किसके साथ भाई, रेडियस ऑफ सर्कल के साथ। तो इस बात की आप सबको समझ आ चुकी है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये m 0 हो जाएगा, ये 0 खत्म हो जाएगा, सिंपल मैं 5 लिख रहा हूं, m स्क्वायर -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा इज इक्वल टू में 4 आ जाएगा। ठीक है जनाब, 5 इज इक्वल टू 4, m स्क्वायर +1 यहाँ डिवाइड में है तो इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब मैं इसका दोनों तरफ स्क्वायर ले लूंगा तो 5 का भी स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 4 m स्क्वायर +1 होल का स्क्वायर आ जाएगा। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, m स्क्वायर +1 आ जाएगा। 16 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, 16 इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, m स्क्वायर +1 आ जाएगा। ठीक हो गया जनाब। तो 25 ओवर 16 इज -1 इज इक्वल टू m स्क्वायर, ये +1 था इस साइड पर आकर -1 हो गया। अब हम इसका एलसीएम ले रहे हैं, 25 - 16 ओवर 16 इज इक्वल टू m स्क्वायर, 16 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम 25 - 16 कर देते हैं, यहां स्पेस बना लेते हैं। ठीक है जी, तो 25 - 16 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। m स्क्वायर इज इक्वल टू 9/16। अब दोनों तरफ अंडर रूट ले लेते हैं, m इज इक्वल टू ±3/4। तो ये हमारे पास m की वैल्यू आ चुकी है जिसकी हमें जरूरत थी। अब इस m की वैल्यू को बारी बारी इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। ठीक है जी, तो अब हम पुट m इज इक्वल टू 3/4 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूं, m की जगह 3/4 x - y + 5 इज इक्वल टू 0। तो इस m की जगह पे 3/4 x - y + 5 इज इक्वल टू 0। अब इसका 4 एलसीएम आ जाएगा, 3x, 4 को y से मल्टीप्लाई किया, 4y, 4 + 5 20 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 4 एलसीएम आ गया, 4 या 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x - 4y + 20 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है ये, इसको हम सेकंड का नाम दे देते हैं क्योंकि फर्स्ट का नाम हम पहले ही दे चुके हैं। एक दफा m पॉजिटिव के साथ पुट कर दिया और अब एक दफा m नेगेटिव के साथ पुट कर देंगे। पुट m इज इक्वल टू -3/4 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में अब हम नेगेटिव के साथ m पुट कर रहे हैं, इस m की जगह पे -3/4, तो -3/4x -3/4x माइनस का y प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे यहां पर, तो यहां जी स्पेस बना लेते हैं। चलें जी, यहां स्पेस बना लेते हैं। 4 को इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई या 4 एलसीएम ले लें तो क्या आ जाएगा, -3x -4y + 5 है। हाँ जी +5 है जी, तो +4 × 5 = 20 होते हैं ओवर 4 इज इक्वल टू 0। तो 4 हमने यहाँ पे क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। 4 ये डिवाइड में 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -3x - 4y + 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब इस पूरी इक्वेशन से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, 3x + 4y -20 इज इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं।
तो ये इक्वेशन नंबर 2 और 3 जो है ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, इक्वेशन 2 एंड 3 आर रिक्वायर्ड रिजल्ट। ठीक हो गया जी। तो ये हमारा सॉल्व हो गया है। अभी क्वेश्चन नहीं कंप्लीट हुआ। मैंने आपको शुरू में बताया कि फर्स्ट पार्ट का आपने क्या निकालना है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है। इसी तरह सेकंड पार्ट का भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है और फिर मेरा भाई थर्ड पार्ट का भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है। ठीक है जी। अब मैं ये जरा रेज कर देता हूं ताकि मैं आपको इस फर्स्ट पार्ट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाल के दिखा सकूं। ठीक है जी। तो ये साइड अब ये रिकॉर्डिंग में सारा आपके पास मौजूद है। अगर कोई इश्यू इन केस आपको होता है तो आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को बैक करके देख लेंगे। ठीक है। अब हम इस पार्ट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालते हैं। अब जी आप लोगों ने हेडिंग लगा लेनी है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तीनों पार्ट्स का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है जी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है जी। तो अब हम फर्स्ट पार्ट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालते हैं। हमारे पास यहां पर सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। आपके पास सर्कल है, यहां पर क्वेश्चन की स्टेटमेंट में सर्कल मौजूद है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अभी अभी आपने टेंजेंट लाइन निकाली है, 3x माइनस 4y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। टेंजेंट लाइंस, एक लाइन आपने निकाली, कहा जी फर्स्ट 3x माइनस 4y, 3x माइनस 4y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। और दूसरी लाइन आपने वो देखें, इक्वेशन नंबर 3 का नाम दिया हुआ है, 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी मेन इक्वेशन है। इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं इसको 2 का, और इसको 3 का नाम दे देते हैं। ठीक है। अब आपने क्या करना है, पहले इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से आपने क्या करना है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है। फिर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहां पे लिख लेते हैं, फर्स्ट वी सॉल्व इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो सबसे पहले जनाब इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इससे हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाल लेंगे। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन नंबर 2 ले रहा हूं, फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 2 है 3x माइनस 4y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। 3x प्लस 20 माइनस 4y इस साइड पर आकर प्लस का 4y हो जाएगा। 4 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन का नाम दे देते हैं। अब इस y की वैल्यू को आप देखें, इक्वेशन 1 और 2 सॉल्व कर रहे हैं ना, तो इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो यहां पे जी मैं लिखने लगा हूं, पुट y इज इक्वल टू 3x प्लस 20 ओवर 4 इन इक्वेशन 1। तो अब मैं इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा। अब मैं जी ये सारा रेज कर रहा हूँ, ये आपके पास रिकॉर्डिंग में मौजूद है जनाब। स्टूडेंट्स अब ये साइड हमारी रेज हो चुकी है। अब ये जो काम है ना, ये हम लोग पहले भी काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं, 9th में, 10th में, 8th में भी एक्स वाई की वैल्यूज़ निकाल चुके हैं, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में तो काफ़ी बार कर चुके हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, देखें y की जो वैल्यू है मैंने आपको बता दिया कि इक्वेशन 1 में पुट करनी है। तो एक्स स्क्वायर फिर है वाई स्क्वायर, वाई की जगह आ जाएगा 3x प्लस 20 ओवर 4 और उसका स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब हम यहाँ इसका स्क्वायर ओपन कर रहे हैं, 3x 9x स्क्वायर 20 क्या हो जाएगा 400, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर 2ab, 2 3 जार 6, 6 20 जार 120 हो जाएगा। अब हम इसका एलसीएम ले रहे हैं, तो इसके नीचे 1 है, नीचे वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई
बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है जी। तो 16x स्क्वायर 1 को इसके साथ करेंगे तो ये सेम टू सेम सारी वैल्यू वैसे की वैसे ही आ जाएगी। 16 यहाँ डिवाइड हो रहा है, 16 से मल्टीप्लाई होगा तो 16 आर 256 हो जाएगा, और 16 प्लस 9 25, 120 सेम टू सेम, और आपके पास 400 सेम टू सेम, 256 यहाँ जो बना है इस साइड पर आकर माइनस हो जाएगा। इन दोनों को माइनस कर देंगे तो 144 आ जाएगा। अब हमने इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिया है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस बी की वैल्यू 120 प्लस माइनस बी स्क्वायर होता है ना, तो 120 का स्क्वायर 14 400 हो जाएगा, फिर माइनस 4ac होता है जनाब, तो 425 क्या होता है 100, 100 को 144 से करेंगे तो 14400 हो जाएगा। 14400 माइनस 14400 ये ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस 120 ओवर 50 बच जाएगा, ज़ीरो से ज़ीरो कट जाएगा तो माइनस 12 ओवर 5 x की वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी? माइनस 12 ओवर 5। अब हम इस x की वैल्यू को इक्वेशन 4 में x की जगह पुट कर देंगे ताकि हमारे पास y भी आ जाए। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 है ये हमारी। तो 3x, x की जगह हम माइनस 12 ओवर 5 पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा जी 3x की जगह माइनस 12 ओवर 5 प्लस 20 ओवर 4 आ जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद 3 12 आर 36, 5 को 20 से किया 100 और नीचे 5 आ गया, एलसीएम भी ले लिया और 3 को 12 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। माइनस 36 प्लस 100 64, 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 4 आर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब आप अपने कैलकुलेटर पे कटिंग कर लेंगे, तो मेरे भाई 4 के टेबल पे वैसे कटता है 4 5 आर क्या होता है 20, 4 16 आर क्या होता है 64, या आप लोग अपने कैलकुलेटर पे लिख लें 64/20, तब भी आंसर क्या आएगा 16/5। तो जनाब ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इसका पॉइंट ऑफ कंटेक्ट जो है ये हमारे पास आ चुका है। x है -12/5 और y है 16/5। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, आपने इक्वेशन नंबर 1 और 2 के साथ भी पॉइंट ऑफ कंटेक्ट निकालना है और इक्वेशन 1 और 3 के साथ भी पॉइंट ऑफ कंटेक्ट आपने निकालना है। अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इक्वेशन 1 और 3 को सॉल्व कर लेते हैं। अब मैं ये साइड जनाब रेज कर देता हूँ, तो इसको अब हम रेज कर देते हैं ताकि हम 1 और 3 को सॉल्व कर सकें। तो ये अब आपके पास जी रिकॉर्डिंग में मौजूद है, तो आपने करना तो सारा ही है, जाहिर बात है। नाउ वी सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 3। तो अब हम ले लें जी इक्वेशन नंबर 3 ले लें। तो इक्वेशन नंबर 3 है 3x माइनस 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। 4y यहीं रह जाएगा, माइनस 20 इस साइड पर आकर प्लस 20, 3x इस साइड पर आकर माइनस का 3x हो जाएगा। अब ये जो 4 है, 4 यहाँ पे जी मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 20 माइनस 3x ओवर 4 आ जाएगा, ठीक है जी। अब हम इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आई है 20 माइनस 3x। अब हमने क्या करना है, इस y की वैल्यू को पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। तो यहां हम लिख लेते हैं पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। देखें जी, अब ये y की वैल्यू है 20 माइनस 3x है ना, तो माइनस का 3x है, तो मैंने यहां पर माइनस का 3x लिख दिया, ठीक है। सारा काम वही होने वाला है। देखें x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, y की वैल्यू है 20 माइनस 3x, तो ये 3x माइनस का था, माइनस का 3x हो गया। जब मैं इसका फार्मूला खोलूंगा a माइनस बी का होल स्क्वायर खुलेगा, 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर, फिर 20 जो है 400 हो जाएगा, माइनस 2ab आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 120, ठीक है जी। यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 120 आ जाएगा।
यहाँ पे आ जाएगा जनाब -120। ये सारा मैंने टाइम सेव करने के लिए किया, सेम टू सेम वही स्टेप्स हैं, बस ये साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ माइनस आ जाएगा, b की वैल्यू माइनस में आ जाएगी। देखिए अब हमने इस पे क्वाड्रेटिक लगाया है। क्वाड्रेटिक क्या होता है? -b प्लस -b² -4ac ओवर 2a। तो -b है ना, b की वैल्यू माइनस में है अब, तो ये माइनस किस में चेंज हो जाएगा? प्लस में। तो ये प्लस आ जाएगा, यहाँ पे ये पॉजिटिव में वैल्यू आ जाएगी 12/5। ठीक है जनाब। अब हमने x की वैल्यू पॉजिटिव 12/5 जो है पुट कर देनी है कहां पर? इक्वेशन नंबर 4 में। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे 12/5 पुट कर दी, यहाँ पे पॉजिटिव 36 आ जाएगा। अब हम इसको ऐड कर देंगे, 100 प्लस 36 तो 136 हो जाएगा। तो अब आप लोग अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर पे लिख लेंगे 136 डिवाइड में 20, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 34/5। ठीक है, तो ये माइनस का 3x है ना, ये देखें इक्वेशन नंबर 4 माइनस का 3x ही है, माइनस का 3x है, प्लस का 20 है, यहां पुट करेंगे ना, तो ये माइनस का 3x प्लस का 20, ये माइनस में ही रहेगा, तो यहाँ पे सेम आंसर आ जाएगा 64, 16/5। तो अब हमारे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या आया? इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 का x हमारे पास पॉजिटिव है और y हमारे पास पॉजिटिव है, x और y दोनों पॉजिटिव है इक्वेशन नंबर 1 और 3 में। और इसी तरह इक्वेशन नंबर 1 और 2 में x नेगेटिव था और y पॉजिटिव था, तो मैंने टाइम बचाने के लिए इसी में ही चेंजिंग की है 1 और 3 में। आप लोगों ने क्या करना है? आप लोग तो चेंजिंग नहीं कर सकते, आपने दोनों को अलग अलग करके क्या करना है? सॉल्व करना है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 का अलग से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है और इक्वेशन नंबर 1 और 3 का अलग से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है, फिर जाके आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा। लेकिन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने से पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी निकालनी है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ना भूलिएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आएगी तो ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आएगा। ठीक है जी, तो ये हमारा पार्ट नंबर 1 था। अब हम पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। जी फ्रेंड्स, अब हमारे पास पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 की स्टेटमेंट है, आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है जो कि ड्रॉ है -1 2 से, और आपके पास यहाँ इक्वेशन ऑफ सर्कल है x² + y² + 4x + 2y = 0। ठीक है जनाब, तो पार्ट नंबर 2 जी कुछ मैं इसके स्टेप्स कर चुका हूँ। हमारे पास यहाँ पर सर्कल मौजूद है x² + y² 4x 2y के, तो इसको हम कंपेयर कर लेंगे अपनी जनरल इक्वेशन के साथ जो कि 6.1 में आपने काफ़ी दफ़ा पढ़ी है, x² y² 2gx 2fy + c = 0। अब नेक्स्ट x के साथ जो वैल्यू होती है वो 2g की होती है, 2g 4 आ जाएगा, 2 यहाँ के डिवाइड होगा, g की वैल्यू 2 आ जाएगी। y के साथ जो वैल्यू होती है वो 2f की, तो 2f 2 आ जाएगा, f की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। 2 यहाँ के डिवाइड होगा ना, 2 से 2 कट जाएगा, f1 आ जाएगा। अब यहाँ कांस्टेंट है ही नहीं, तो c क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो अब हम सेंटर फाइंड कर लेंगे और रेडियस फाइंड कर लेंगे। तो सेंटर का क्या फार्मूला होता है? -g - f। तो g क्या है? -2, f क्या है? -1, तो ये -2 -1 आ जाएगा। ठीक है, आपको पता है कि सेंटर में क्या होता है, g और f के साइन जो हैं वो हम चेंज कर देते हैं। रेडियस का फार्मूला क्या होता है? g² f² - c। तो g और f की वैल्यू मैंने पुट कर दी। ठीक हो गया जनाब, तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 + 1 रेडियस 5 आ जाएगा। अब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लेंगे किस पॉइंट पर? -1 2 पर, जो कि हमारे पास क्वेश्चन में मौजूद है। ये पॉइंट हमारे पास क्वेश्चन में मौजूद है। अब हम इस पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने वाले हैं। तो फार्मूला आप सबको आता है y - y1 = m × x - x1। तो ये x1 है -1 और y1 है 2, तो y1 की जगह 2 आ जाएगा = m x - x1, x1 -1 है ना, तो ये हो जाएगा +1। तो यहाँ तक उम्मीद है आप सबको समझ आ चुकी है। अब ये जो m है ना, हम इसको अंदर क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको, इस m को, तो y - 2 आ जाएगा, y - 2 mx
प्लस m आ जाएगा, m को x के साथ, m को 1 के साथ। नेक्स्ट क्या होने वाला है, mx हम सेम टू सेम लिख लेंगे, ये प्लस का y यहाँ आके माइनस का y हो जाएगा, प्लस का m आ जाएगा, माइनस का 2 है यहाँ पर आकर प्लस का 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 1 का। ठीक है जी। अब आप लोगों को पता है, अब हमने इसका डिस्टेंस निकालना है। किसका? इस लाइन का डिस्टेंस निकालेंगे सेंटर से, जो कि इक्वल होगा रेडियस ऑफ सर्कल की। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे पास m की वैल्यू आ जाए। तो हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। तो इसका हमने डिस्टेंस निकालना है सेंटर से, इक्वेशन 1 का, इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक हो गया जनाब। तो अब ये सेंटर जो है वो है -2 -1 के, तो सेंटर x की जगह -2 पुट करेंगे, m -2, y की जगह -1, फिर प्लस का m प्लस का 2 आ जाएगा ओवर, तो x की जगह -2, y की जगह -1, क्योंकि सेंटर से निकाल रहे हैं ना, तो सेंटर इसमें पुट करेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूले में क्या होता है, डिवाइड में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भी होता है। पार्ट नंबर 1 में मैंने आपको फार्मूला बताया था। तो x के साथ जो वैल्यू होती है उसका स्क्वायर, फिर सेंटर में हमेशा प्लस, y के साथ -1 है ना, तो -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल आया है √5। तो ये जनाब रेडियस ऑफ सर्कल हमने शुरू में फाइंड कर लिया था। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपने -2 को सिंपल क्या करना है जी, -2 को m से मल्टीप्लाई कर देना है, -2m, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा ना, तो +1 + 2 + 3, ये प्लस m आ जाएगा ओवर m स्क्वायर प्लस 1, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा जनाब, √ इज इक्वल टू √5। तो -2m + m, -m होता है तो ये 3 वैसे लिख लेते हैं, 3 - m, -2m + m -m, ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई, दोनों पर √ है ना, तो इसलिए 5 को m स्क्वायर से मल्टीप्लाई, 5m स्क्वायर, 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई +5। ठीक हो गया जी। और ऊपर हम लोग क्या लगा देंगे, √ लगा देंगे। तो हमने जी यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब √ खत्म करने के लिए एक ही हल है, हम इसका दोनों तरफ स्क्वायर ले लें। ठीक है जी। तो यहाँ पर a - b होल का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, स्क्वायर से √ कट जाएगा, 5m स्क्वायर प्लस 5 आ जाएगा। इसको मैं सेम टू सेम लिख रहा हूँ, 5m स्क्वायर प्लस 5 प्लस m स्क्वायर यहाँ के माइनस हो जाएगा, -6m यहाँ के प्लस का 6m, और ये प्लस का 9 यहाँ आके माइनस का 9 इज इक्वल टू में 0 हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, 5m स्क्वायर -m स्क्वायर 4m स्क्वायर प्लस का 6m, 5 - 9 -4 होता है। तो अब आप इसके फैक्टर बना लेंगे, 4 × 4 = 16 होता है, 16 भी बने और 6 भी बने, तो 8 और 2 इसका फैक्टर बन जाएगा, 8 और 2 इसका फैक्टर बन जाएगा 8m माइनस का 2m, 8m - 2m 6m होता है, और 8 × 2 = 16 होता है। आप चाहे इस पे फैक्टर बना लें या क्वाड्रेटिक लगा लें। अगर आपको फैक्टर्स मुश्किल लगते हैं तो आप इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक उम्मीद है समझ आ चुकी है। अब यहाँ जी हम अपनी स्पेस बना लेते हैं। तो इन दोनों में से हम 4m कॉमन ले लेंगे, 4m कॉमन, तो क्या आ जाएगा, m + 2, इन दोनों में से -2 कॉमन, m + 2 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया जनाब। इन दोनों में से 4m कॉमन, इन दोनों में से -2 कॉमन आ जाएगा। इसके बाद क्या होगा, m + 2 आ जाएगा और 4m - 2 आ जाएगा, 4m - 2 m + 2। अब हम दोनों को 0 के इक्वल कर लेते हैं, 4m - 2 इज इक्वल टू 0, 4m इज इक्वल टू 2,
m इज इक्वल टू 2/4, m इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। तो m की एक वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 1/2। जाहिर बात है जी, वहां से भी निकालनी है। तो m प्लस 2 इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू -2। ठीक हो गया जी। तो अब ये दो वैल्यूज हमारे पास m की आ चुकी हैं, एक आ चुकी है -2 और एक वैल्यू आ चुकी है 1/2। इन m को, ये जो m की वैल्यूज आई हैं, इन दोनों को बारी बारी इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएंगी। बस इतना सा काम है। अब हमने क्या करना है, हमने लिख देना है, पहले हम 1/2 पुट कर लेते हैं। पुट m इज इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूं। ये mx है तो 1/2x हो जाएगा, 1/2x माइनस y, m की जगह 1/2 प्लस 2 इज इक्वल टू में 0 आ जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 में जहां जहां m था वहां वहां हमने 1/2 क्या कर दिया है, पुट कर दिया है। अब हम इसका 2 एलसीएम ले लेते हैं। 2 एलसीएम आ जाएगा, यहां आ जाएगा x, 2 को y से मल्टीप्लाई किया 2y, यहां पे आ जाएगा 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ जाएगा। ये 2 यहाँ डिवाइड में है, 0 से मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएगा। x माइनस 2y, x माइनस 2y प्लस 1 प्लस 4 प्लस का 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू में 0 हो जाएगा। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है। इसको हम लोग नाम दे देते हैं, इक्वेशन 1 का नाम पहले ही दे चुके हैं। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। ठीक है जी। अब ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आई है। अब हमने m की जगह -2 पुट कर देना है तो हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी, दूसरी आ जाएगी। तो हमारे पास यहाँ दो इक्वेशन आएंगी क्योंकि m की दो वैल्यूज हैं। तो यहाँ क्या लिख रहे हैं, पुट m इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1। तो ये जी इक्वेशन नंबर 1 में अब हम -2 पुट करने लगे हैं। ठीक है। तो अब मैं ये साइड जी रेज कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग में ये सारा मौजूद है अब आपके पास, तो आपको इतना मसला नहीं होगा। आप लोग वीडियो को क्या करेंगे, बैक करके देख लेंगे तो इंशाल्लाह आपको सारी समझ आ जाएगी। ठीक है जी। तो चलें जी, अब हम इसको रेज कर लेते हैं। डन जी। तो m की जगह अब हम -2 पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे -2x आ जाएगा, -2x माइनस y, m की जगह -2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। -2 से +2 कट जाएगा, -2x माइनस y इज इक्वल टू 0। -2x इस साइड पर आकर प्लस का 2x हो जाएगा, माइनस का y इस साइड पर आकर प्लस का y हो जाएगा। तो 2x प्लस y इज इक्वल टू 0। तो इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे। ठीक हो गया मेरा भाई। तो इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 आर द रिक्वायर्ड इक्वेशन 2 and 3 are required इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो ये जी हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ चुका है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अभी जाइएगा नहीं, अब हमें चाहिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है अब हमने। तो अब हम लोग देखें, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में आ सकता है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी फाइंड करें, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी करें, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी करें। ठीक है, आ भी नहीं सकता। तो अगर नहीं आएगा तो अच्छी बात है, आप लोग नहीं करेंगे, लेकिन अभी तो हमें करना पड़ेगा ना। अभी तो आपने इन तीनों पार्ट्स का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी निकाला है। तो यहाँ पे जी मैंने हेडिंग लगा ली पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की। ठीक है जी। तो हमारे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए इक्वेशन ऑफ सर्कल मौजूद है, जो कि है आपके क्वेश्चन में है। कहाँ गया जी क्वेश्चन, ये है। तो बल्कि यहाँ भी लिखा हुआ है मैंने, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल है जी। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। और टेंजेंट लाइन है आपके पास जो अभी आपने फाइंड कर ली है।
तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तब आएगा जब आपके पास टेंजेंट लाइंस आ जाएंगी। ठीक हो गया। तो आपके पास एक लाइन है 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, और एक लाइन है x माइनस 2y, x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब आप इनको अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे दें, कोई इशू नहीं है, ये तो सॉल्व हो गया, ये पार्ट तो सॉल्व हो गया। ठीक है, अब इसका कोई काम नहीं है, अब यहां से काम है हमारा। तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको 2, इसको 3, अब हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चाहिए। सबसे पहले हम इक्वेशन 1 और 2 को यूज करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को यूज करके x और y का पॉइंट निकाल लेंगे, तो वो हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ जाएगा। फिर हम इक्वेशन 1 और 3 को यूज करेंगे तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इक्वेशन 1 और 2 को यूज करते हैं। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं फर्स्ट वी सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। तो सबसे पहले जनाब इक्वेशन 1 और 2 को हम सॉल्व कर रहे हैं, हमें इस साइड की जरूरत अब नहीं है। तो ये सारा आपके पास रिकॉर्डिंग में मौजूद है। अगर आप लोग वीडियो को बैक करके देखेंगे, तो वीडियो को अगर आप लोग बैक करके देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये सारा मिल जाएगा। ठीक है जी। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन नंबर 2 ले लेता हूं। फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 2 है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y इज इक्वल टू माइनस 2x, इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देते हैं। यहां लिख लेते हैं पुट y इज इक्वल टू माइनस 2x इन इक्वेशन 1। तो ये जी हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो y की जगह ये वैल्यू आ जाएगी माइनस 2x, फिर प्लस का 4x, फिर प्लस का 2, y की जगह ये वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2x इज इक्वल टू 0। तो मैंने इस y और इस y की जगह अपनी वैल्यू को पुट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, तो x स्क्वायर आ जाएगा, इसका स्क्वायर जी 4x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4x, 2 2 आर 4x इज इक्वल टू 0। तो मेरा भाई 4x से 4x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो x का आंसर हमारे पास यहाँ पे आ चुका है 0। तो मजे की बात है जी, x 0 आ चुका है, काम आसान हो चुका है, तो डरने की तो कोई बात नहीं है। अब हमने क्या करना है, अब हमें y का पॉइंट भी चाहिए। तो हम x 0 को यहां पुट करेंगे 4 में, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 4। तो जब यहां x की जगह 0 पुट करेंगे तो y भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये ने जी हमारा फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ चुका है। तो यहाँ पे हम हेडिंग लगा लेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 को यूज करके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाल लिया। तो क्या है, x 0 आया है और y भी 0 आया है। इसके बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने सॉल्व करना है इक्वेशन नंबर 1 और 3 को। तो इक्वेशन 1 और 3 को सॉल्व करेंगे। इसके बाद आपने तो रेज नहीं करना ना, आप नीचे नीचे सॉल्व करते जाएंगे। मेरे पास स्पेस का इशू है तो मैं अब ये साइड रेज कर रहा हूं। अब मैं इक्वेशन देखें, ये आपके पास सब रिकॉर्डिंग में मौजूद है, तो आप लोग देख लेंगे। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट जो हमारी 2 इक्वेशन रह गई हैं मैं आपको फटाफट सॉल्व करके दे देता हूं। जो नेक्स्ट 2 इक्वेशंस हैं हमारे पास, उसको भी तो हमने सॉल्व करना है ना। तो ये सारा कुछ रिकॉर्डिंग में मौजूद है। मैं आप लोग तसल्ली के साथ वीडियो को बैक करके देख लेंगे ना, तो हो जाएगा। ठीक है, अब 9, इसके बाद क्या लिखना है फिर आपने, नाउ वी सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 3। तो इक्वेशन 1 और 3 को अब हम सॉल्व करने लगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 3,
तो वहां से हम कोई ना कोई वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहां हम लिख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 3। तो इक्वेशन नंबर 3 है x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। माइनस 2y इस साइड पे आके प्लस का 2y प्लस का 5 यहाँ के माइनस का 5, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देंगे। अब आपने क्या करना है, अब आपने इस x की वैल्यू को कहाँ पुट कर देना है, इक्वेशन नंबर 1 में। तो क्या लिखेंगे, पुट x इज इक्वल टू 2y माइनस 5 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में अब हम पुट कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर है ना, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2y माइनस 5, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 4x, ये x की वैल्यू आ जाएगी 2y माइनस 5, फिर प्लस का 2y इज इक्वल टू में 0 आ जाएगा। इसका स्क्वायर ओपन किया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 25 हो जाएगा, माइनस 2ab, 2 2 जार 4, 4 5 जार 20, तो 20y यहाँ आ जाएगा प्लस का y स्क्वायर, 4 2 जार 8, 4 5 जार 20, 2y इज इक्वल टू में 0 आ जाएगा। 4y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 5y स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 20y प्लस 8y, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 12 प्लस 2 माइनस का 10y हो जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू 25 माइनस 20 तो 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आप इस पूरी इक्वेशन से 5 कॉमन ले सकते हैं, तो या इसको पूरी इक्वेशन को 5 पे डिवाइड कर दें, एक स्टेप बच जाएगा, y स्क्वायर 5 2 जार 10, 5 1 जार 5, तो आप लोगों ने यहाँ क्या लिख देना है, डिवाइड बाय 5। ठीक है, अब हमने इस पूरी इक्वेशन को किस पे डिवाइड कर दिया है, 5 पे। यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे डिवाइड 5 ऑन बोथ साइड्स। ठीक हो गया जनाब। अब ये हमारे पास स्क्वायर क्लोज हो रहा है, y माइनस 1 होल का स्क्वायर, ठीक है, a माइनस बी होल का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर खत्म करने के लिए हम दोनों तरफ जब अंडर रूट ले लेंगे, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1 आ गया। चलें जी, y की वैल्यू जब एक वैल्यू मिल जाती है ना, तो दूसरी वैल्यू फाइंड करने के लिए काम आसान हो जाता है। ठीक है जी, तो अब इस y की वैल्यू को हम पुट करने वाले हैं कहां पर, इक्वेशन नंबर 4 में। पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 4, तो x इज इक्वल टू 2y माइनस 5, ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 है ना, तो y का आंसर क्या आया है, 1 आया है। x इज इक्वल टू, y का आंसर 1 माइनस 5, 2 1 जार 2, 2 माइनस 5 क्या होता है, माइनस 3 होता है। तो ये जी हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ चुका है। तो यहाँ पे आप लोगों ने बड़ा प्यार से लिख लेना है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो x का आंसर आया है माइनस 3, y का आंसर आया 1। तो मेरे भाई क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी कि आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी फाइंड करनी है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी फाइंड करना है। एक बार फिर से बता दूं, जब तक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नहीं आएगी इस क्वेश्चन में, तब तक आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं निकाल सकते। अब यहां पर आपने देखा है पार्ट नंबर 1 और 2 में हमारे पास दो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आई हैं, तो फिर हमने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड कर लिया बाद में। किस तरह से, जो हमारे पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन में एक इक्वेशन मौजूद थी, उस इक्वेशन को हमने क्या किया, अपनी टेंजेंट लाइन के साथ बारी बारी सॉल्व किया। जैसे ये क्वेश्चन में मौजूद है ना, तो पहले 1 और 2 के साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाला, फिर 1 और 3 के साथ निकाला है। अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट में आ जाए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी निकालो, तो फिर निकालना जरूरी होगा। अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट में आ जाए कि सिर्फ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो,
तो बस फिर आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तक, यहां तक आप अपना काम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो बाकी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने की जरूरत नहीं होगी। ये हमारे पास सेकंड पार्ट है। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास थर्ड पार्ट है फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम -7 - 2 to x+1 होल का स्क्वायर प्लस y - 2 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 26। तो यहाँ पर आपके पास सर्कल मौजूद है, सर्कल x+1 होल का स्क्वायर y - 2 होल का स्क्वायर 26। हम इसको कंपेयर कर रहे हैं x - h होल का स्क्वायर y - k होल का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर से, ठीक है। जैसे होता है ना x² + y² इज इक्वल टू r² इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो ये वही आपके पास फॉर्म है x - h y - k और ये r²। तो फिर हमने यहाँ से सेंटर फाइंड किया। कैसे फाइंड किया, देखें सेंटर होता है ना h और k। 6.1 में पढ़ा सेंटर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, h और k से। तो देखें h यहां पर है +1, इस h के साथ है माइनस, ठीक है। तो h की वैल्यू हो जाएगी -1, ठीक हो गया। k के साथ यहां भी माइनस है, यहां 2 के साथ माइनस है, तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो आपने कंपेयर कर लिया, ठीक हो गया। अब रेडियस फाइंड किया, तो ये r² है। तो जब हमें तो सिर्फ r चाहिए ना, तो हम इसका अंडर रूट ले लेंगे दोनों साइड पर, तो r की वैल्यू √26 आ जाएगी। अब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड कर रहे हैं जो हमारे पास पॉइंट क्वेश्चन में गिवन है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम इस पॉइंट पर फाइंड करने लगे हैं। तो फार्मूला हमें आता है y - y1 m × x - x1। y1 है -2, तो यहां आ जाएगा +2 m x - x1, तो x1 की जगह 7 आ जाएगा। y +2 m को मल्टीप्लाई कर देंगे, mx + 7m आ जाएगा। अब वही सेम काम है, हम इसको एक सिंपल सी इक्वेशन में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो mx + 7m ये वैसे ही आ जाएगा, प्लस का y यहां के माइनस का y, प्लस का 2 यहां के माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका डिस्टेंस निकाल लेंगे इक्वेशन नंबर 1 का सेंटर से, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम 1, डिस्टेंस सेम काम जैसे पहले दो पार्ट किए, डिस्टेंस ऑफ सेंटर, सेंटर किसका डिस्टेंस ले रहे हैं, सेंटर से 1 का, इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। तो अब हमने क्या करना है, तो सेंटर से हम इसका डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो ये जो -1 और 2 है, ये x y की है वैल्यू, तो इसको हम यहां पुट कर देंगे। x की जगह -1 m, x की जगह -1, फिर प्लस का 7m, y की वैल्यू है 2, तो इस y की जगह पे 2 आ जाएगा, साथ में -2 आ जाएगा, इज इक्वल ओवर a² + b² का अंडर रूट भी होता है। तो x के साथ जो वैल्यू होती है उसका स्क्वायर, y के साथ जो वैल्यू होती है उसका स्क्वायर, ये y के साथ -1 है ना, तो ये +1 हो जाएगा। अब आप ये काम काफी दफा कर चुके हैं। इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, तो रेडियस ऑफ सर्कल जो है वो क्या आया हमारा, √26 आया। तो यहां तक ये समझ आई है आपको, क्योंकि प्रीवियस पार्ट की तरह ये काम अब हम लोग कर रहे हैं, बिल्कुल प्रीवियस पार्ट्स में हमने सेम टू सेम ऐसा ही किया है। अब जी हम यहां स्पेस बना लेते हैं, ये लें जी आपकी स्पेस बन चुकी है। यहां पर देखिए जी अब क्या होने वाला है, -m को -1 से मल्टीप्लाई किया, -m प्लस का 7m -2 -4 ओवर √m² + 1 √26। इसको मैं यहां मल्टीप्लाई कर रहा हूं, दोनों पर अंडर रूट है तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 26 को m² के साथ, तो यहां पे एक स्टेप हमारा बच जाएगा ना, तो ये आ जाएगा जी 26 m², 26 को 1 के साथ 26, और यहां क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। तो इस 26 को m² के साथ 26 को 1 के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो -m + 7m क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6m,
-4 26 m स्क्वायर प्लस 26 और ऊपर क्या आ जाएगा अंडर रूट। अब अंडर रूट खत्म करने का हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है और वो क्या है, हमें इसका दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो जी अब हम इसका दोनों तरफ स्क्वायर ले रहे हैं। तो यहाँ पर स्क्वायर का फार्मूला खोल देते हैं, ए स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2ab 2 4 जार 8 8 6 जार 48, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा 26 m स्क्वायर प्लस 26 आ जाएगा। तो ये 36 m स्क्वायर प्लस का 16 माइनस का 48 m, ये प्लस का 26 यहाँ के माइनस हो जाएगा, प्लस का 26 यहाँ के माइनस हो जाएगा, 36 माइनस 26 10 हो जाएगा, माइनस 48 m और कहीं पर भी m नहीं है जी हमारे पास, माइनस 48 m प्लस 16 माइनस 26 माइनस का 16 हो जाएगा, इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू में 0 आ जाएगा। तो ये 10m स्क्वायर माइनस 48m माइनस 10, तो आपके पास ये इक्वेशन बन चुकी है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 पे डिवाइड कर देते हैं, 2 5 जार 10, 2 24 जार 2 8 जार इज इक्वल टू 0। यहां ब्रैकेट में लिख भी लेंगे, डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड्स। तो जी 2 से हमने इसको दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। अब हम इसके फैक्टर बना लेते हैं। तो 25 और 1 इसका फैक्टर बनेगा ना। 8 5 जार क्या होता है, 8 5 जार 40 होता है, तो 40 भी बने और आपके पास क्या बने, 25 भी बने। तो इसका एक ही हल है, 5 5 जार 2 8 जार 16। तो यहाँ पे आपके पास प्लस 16 माइनस 26, प्लस 16 माइनस 26, मेरे ख्याल से मैंने 10 बोला था, है ना। तो यहाँ पे 10 आप लोग सही कर लेंगे, ठीक है। 5 5 जार 25 भी बने, 24 भी बने। तो इसका हमने 25 और 1 इसका फैक्टर बना लिया है। -5 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से 5m कॉमन, तो m-5। इन दोनों में से +1 कॉमन, m-5। तो यहाँ आ जाएगा 5m +1 और m-5 आ जाएगा, इज इक्वल टू में 0 आ जाएगा। तो 5m +1 इसको भी 0 के इक्वल कर लिया, m-5 इसको भी 0 के इक्वल कर लिया, +1 यहाँ के -1 हो जाएगा, तो 5 यहाँ के डिवाइड होगा, तो m की वैल्यू आ जाएगी -1/5। ठीक हो गया जनाब। और m की वैल्यू यहाँ -5 यहाँ के +5 हो जाएगी, तो m की वैल्यू यहाँ 5 आ जाएगी। तो m की हमारे पास 2 वैल्यूज आ चुकी हैं। इन दोनों को बारी बारी इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग क्या करने वाले हैं, पुट करने वाले हैं। तो यहाँ पे जी हम अपनी स्पेस बना रहे हैं। चलें जी, यहाँ जी हमने अपनी स्पेस बना ली है। अब हम यहाँ पे काम करने वाले हैं। तो पुट m इज इक्वल टू -1/5 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग m की वैल्यू पुट कर देंगे। तो m की जगह आ जाएगा -1/5, -1/5x +7, m की जगह -1/5 -y -2। तो m की जगह -1/5 -1/5। ये सारा काम हमने m फाइंड करने के लिए किया है, ताकि हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ सके। यहां पर हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनाई थी, हमें m की जरूरत थी, m आ चुका है, अब हम पुट कर रहे हैं। तो 5 हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो आ जाएगा -x -7 5y -10। 5 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा, -5y -7 -10 -17। तो माइनस पूरी इक्वेशन से कॉमन ले लिया,
तो ये जनाब हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ चुकी है। फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है जी, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं, क्योंकि 1 का नाम आप लोग पहले ही दे चुके हैं। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? जाहिर बात है हमें कुछ ना कुछ तो चाहिए ना। अब अभी हमने क्या किया है, m की फर्स्ट वैल्यू पुट की है, अब हम m की दूसरी वैल्यू पुट करेंगे। तो यहां लिख लेते हैं पुट m की दूसरी वैल्यू 5 है ना, इन इक्वेशन 1। तो m की जगह 5x, m की जगह 5 7, m की जगह 5 माइनस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 5x 7 5 आर 35 माइनस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 5x माइनस y 35 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 34। तो ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 आपका क्या है, रिक्वायर्ड रिजल्ट है। 35 माइनस 2, ये मेरा फटाफट जल्दी में ही हो रहा है, 33 हो रहा है, 33। ठीक है जी, तो यार लिख लेंगे इक्वेशन 2 एंड 3। इक्वेशन 2 एंड 3 आर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो ये जी हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ चुका है। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो अब हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमें ये साइड रेस करनी है। तो सबसे पहले जी मैं क्या कर देता हूँ, इसको रेस कर देता हूँ। ये सारा आपके पास रिकॉर्डिंग में मौजूद है। ये नहीं जी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है हमने, तो इसको हमें रेस कर देना है। ठीक है, ये अब आप लोग जब बैक पे देखेंगे वीडियो आपको रिकॉर्डिंग में मिल जाएगी। तो अब हम लोग हेडिंग लगा रहे हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की। ठीक है मेरा भाई, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चाहिए। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा भाई, आपके पास ये इक्वेशन है x प्लस 1 होल का स्क्वायर y माइनस 2 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 26। आपके पास वहां भी दो इक्वेशंस है x और y की फॉर्म में। अच्छा, सबसे पहले तो एक छोटा सा काम हमें करना पड़ेगा। यहाँ पर हम या तो इसको पहले इक्वेशन में चेंज कर लें या इसको हम रिप्लेस कर दें। ये जिस तरह से आपको सही लगता है आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास, इसको चले हम बाद में कर लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1, वो जो इक्वेशन नंबर 2 है x प्लस 5y, आप इसको तरतीब से नाम देते हैं यहाँ पर प्लस 17, 5y प्लस 17 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। और 5x माइनस y प्लस 33 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3। तो सबसे पहले आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाल लेंगे, फिर इक्वेशन नंबर 1 और 3 से। तो फर्स्ट वी सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 2 से हम कोई वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहां लिखा मैंने फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन नंबर 2 है x प्लस 5y प्लस 17 इज इक्वल टू 0। तो यहां से अगर हम x निकालते हैं तो माइनस 5y माइनस 17 हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन 4 का नाम दे देते हैं। तो पुट x इज इक्वल टू माइनस 5y माइनस 17 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन नंबर 1 इस x की जगह पे आ जाएगा माइनस 5y माइनस 17 और फिर ये प्लस 1 आ जाएगा। ठीक हो गया जनाब, प्लस y माइनस 2 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमने करना है माइनस 17 प्लस 1। तो माइनस का 17 प्लस 1 माइनस का 16 हो जाएगा और यहां आ जाएगा y माइनस 2 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 26 आ जाएगा। अब तो हमें वैल्यू निकालनी ही पड़ेगी, इसका स्क्वायर ओपन करना ही पड़ेगा और कोई हल नहीं है हमारे पास। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है, देखें दोनों माइनस है ना, तो प्लस वाला फार्मूला ओपन होगा, a स्क्वायर
25y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 16 का स्क्वायर 256 प्लस 2ab 2 5 10 10 16 160 आ जाएगा 160y। यहाँ पे साइन चेंज है तो माइनस का फार्मूला खोल लेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 26 यहाँ के माइनस का 26 इज इक्वल टू में 0 आ जाएगा। तो यहाँ तक जी आप सब समझ चुके हैं। अब ये साइड हमें रेस करनी है, रिकॉर्डिंग में सब मौजूद है। आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को बैक करके देखेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपको सब मिल जाएगा। ठीक है जी। तो देखें जी अब क्या होने वाला है, 25 प्लस वाई, तो ये क्या हो जाएगा 26y स्क्वायर 26y स्क्वायर, फिर 160y और माइनस का 4y, ये हो जाएगा प्लस 156 प्लस 156y, फिर 256 माइनस 26 कर देंगे तो ये हो जाएगा 234 हो जाएगा। 234 इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को 26 पे डिवाइड कर दें। 26 को 26 पे डिवाइड किया y स्क्वायर, 156 को 26 पे डिवाइड कर दें तो 6 आ जाएगा। ठीक है जनाब। और 234 को 26 पे डिवाइड कर दें तो 9 आ जाएगा। तो यहां पे आप लोग लिख लेंगे डिवाइड 26 ऑन बोथ साइड्स। ठीक हो गया जनाब। तो अब आप इसका स्क्वायर ओपन कर सकते हैं, y प्लस 3 होल का स्क्वायर। स्क्वायर खत्म करने के लिए देखें ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस b होल का स्क्वायर। अब इसका दोनों तरफ अंडर रूट, y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू आ जाएगी -3। तो y की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब इस y की वैल्यू को पुट y इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 4। तो इक्वेशन नंबर 4 में पुट किया, -5 y की जगह -3 -17, ये है जी इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास। ठीक है जी। तो x 5 3 15 -17, तो 15 -17 क्या होता है, -2 होता है। तो ये लें जी, आपके पास अल्लाह के हुक्म से x भी आ चुका है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ चुका है जी इक्वेशन 1 और 2 का। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इक्वेशन 1 और 2 का -2 -3। तो ये जी आपके पास फर्स्ट टू वो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हमने यूज करके x और y। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और 3 को ले लेंगे। तो अब हम इक्वेशन नंबर 1 और 3 को ले लेंगे। अब यहाँ पर हमें इसको रेज करना है। रिकॉर्डिंग में आपके पास ये सब मौजूद है। तो ये लें जी, ये रेज हो गया। टाइम कम है तो इसलिए आप लोग तो साथ साथ करते जाएंगे ना, आप लोगों ने कौन सा रेज करना है। अब हम इक्वेशन 1 और 3 को ले लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 5x - y प्लस 33 इज इक्वल टू 0। 5x प्लस 33 -y यहाँ के प्लस y हो जाएगा, इसको अब हम 4 का नाम दे देंगे। अब आप इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो यहाँ लिख लेंगे पुट y इज इक्वल टू 5x प्लस 33 इन इक्वेशन 1। y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो x प्लस 1 होल का स्क्वायर y की जगह आ जाएगा 5x माइनस 33, ये y था ना 5x माइनस 33, साथ में -2 आ जाएगा, होल का स्क्वायर इज इक्वल टू में 26 आ जाएगा। तो यहाँ पर x प्लस 1 होल का स्क्वायर 5x 35 हो जाएगा इज इक्वल टू 26। तो यहाँ पर जिस स्क्वायर का फार्मूला खोल रहा हूँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ भी 5 का स्क्वायर 25 x स्क्वायर, 35 का स्क्वायर आप लोग अपने अपने कैलकुलेटर पे ले लेंगे। 5x प्लस 33, हाँ एक सेकेंड y जो है 5x प्लस 33, तो इस y की जगह 5x प्लस 33, सॉरी मेरी मिस्टेक जी, कुछ लोगों ने बताया भी होगा। तो 33 -2 क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। अच्छा इसका स्क्वायर
ए स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25x स्क्वायर 31 स्क्वायर, तो कैलकुलेटर उठाया मैंने 31 का स्क्वायर, टक टक 31 स्क्वायर 961, फिर माइनस 2ab, 2 5 10, 10 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 310, 26 यहाँ के माइनस 26 हो जाएगा, इज इक्वल टू में 0 आ जाएगा। ठीक हो गया जी। तो अब हम ये साइड रेस कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग में सब मौजूद है जी। चलें जी, रेस हो चुका है। अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर 25x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा जी 26x स्क्वायर। ठीक है मेरा भाई। इसके बाद क्या होने वाला है, 2x और कहाँ है जी x कहाँ है, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पे x आएगा ना, तो 2x माइनस 310x, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास 312 हो जाएगा। देखें जी, ये देखें यहाँ पे कहीं पे गड़बड़ हुई है, प्लस 33 माइनस 2 प्लस 31 हो जाएगा, तो ये प्लस आ जाएगा, तो 2x प्लस 310, तो ये फटाफट करने का यही नुकसान होता है, लेकिन क्या करें भाई, हम भी थक जाते हैं। 312x, इसके बाद क्या होगा, प्लस 1 प्लस 962 माइनस 26, ये लास्ट में माइनस 26 भी है ना, तो इसको आप कर देंगे 936 प्लस 936, पूरी इक्वेशन को 26 पे डिवाइड कर देते हैं, तो 312 को आप अपने 26 पे डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा, प्लस 12। अब 936 को आप 12 पे डिवाइड करेंगे तो 36 आ जाएगा, 26 पे डिवाइड करेंगे तो 36 आ जाएगा। यहां पर आप ब्रैकेट में लिख भी लेंगे, डिवाइड 26 ऑन बोथ साइड्स। ठीक हो गया जी। तो अब ये फार्मूला क्लोज हो रहा है, x प्लस 6 का होल स्क्वायर, a प्लस बी होल का स्क्वायर, तो दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे, x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 6 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू माइनस 6 हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देंगे, 5 x की जगह माइनस 6 प्लस 33 इज इक्वल टू y, तो यहां पे भी इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दिया, आप लोग लिखेंगे भी सही, ठीक है। 5 6 आर 30, तो ये आ जाएगा माइनस 30 प्लस 33, तो 3 आ जाएगा, y की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ जाएगा हमारे पास, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या आ जाएगा, -6 और y क्या आ जाएगा 3। तो ये जी क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है। अब हम 9 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। हमें कह रहे हैं फाइंड एन इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम 4 5। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ मौजूद है 4 5, आपने इक्वेशन ऑफ कॉर्ड फाइंड करनी है जो कि आपके पास सर्कल पर मौजूद है, और इक्वेशन ऑफ सर्कल भी यहाँ मजे की बात मौजूद है, वो है 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 8x 12y प्लस 21। ठीक हो गया। तो सबसे पहले इस इक्वेशन ऑफ सर्कल को मैंने जनरल फॉर्म में चेंज कर लिया है। आप सबको पता है कि जनरल फॉर्म में x स्क्वायर और y स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं होता, तो फिर इस पूरी इक्वेशन को हमने डिवाइड कर दिया 2 पर, तो 2 पे डिवाइड किया, x स्क्वायर y स्क्वायर 2 4 8 2 6 12 21/2 आ जाएगा। तो भाई x के साथ जो वैल्यू होती है वो 2g की होती है, तो 2g आ जाएगा आपके पास। देखें x के साथ जो वैल्यू होती है यहाँ पर x 2g आ जाएगा -4, y के साथ 6 है ना, तो 2f आ जाएगा 6 और कांस्टेंट वैल्यू c आ जाएगी। 2 2 4 होता है, 2 3 6 होता है। तो यहाँ पर जो फार्मूला यूज होना है x x1 y y1 g x प्लस x1 y प्लस y1 प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, फार्मूला पहले भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे x1 4 है, y1 5 है, x1 की जगह 4 y1 की जगह 5 g की जगह -2, g -2 है ना, x प्लस x1 की जगह 4 f3 हमने f फाइंड कर लिया है, और c की जगह 21/5 आ जाएगा। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4x 5 को y के साथ 5y -2 को x के साथ -2x -2 को 4 के साथ -8 आ जाएगा, 3 को y के साथ 3y 3 को 5 के साथ 15 और साथ में आ जाएगा 21/2 आ जाएगा। 4x -2x 2x हो जाएगा,
प्लस 5y प्लस का 3y प्लस का 8y हो जाएगा। और इसके बाद माइनस का 8 प्लस का 15, तो ये प्लस का 7 बच जाएगा, प्लस 21/2 इज इक्वल टू में 0 आ जाएगा। ठीक हो गया जनाब। अब हम क्या करने वाले हैं, 2 इसका एलसीएम ले रहे हैं, 2 2s are 4, 2 8s are 16, 2 7s are 14 और ये 21 वैसे ही आ जाएगा। तो 2 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा ना, 4x प्लस 16y 35, 14 प्लस 21 35 आ जाएगा। ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। तो एक्सरसाइज 6.2 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं 6.3 में। अल्लाह हाफिज।